कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम ट्रेंट लिमिटेड है। ट्रेंट लिमिटेड जिसके अंदर आपको पता होगा ज़ारा, ज़ूडियो, वेस्ट साइड जैसे रिनाउंड ब्रांड जो है यहाँ पे ट्रेंट लिमिटेड के अंदर लिस्टेड है मार्केट के अंदर। और देखते ही देखते कंपनी ने, आप देख पा रहे हो, पिछले 5 साल में 10 टाइम्स मतलब एक मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी ने यहाँ पे डिलीवर किए हुए हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1999 से लेकर अभी तक मार्केट ने जिस तरह से अपने आप को, मतलब ये कंपनी ने जिस तरह से अपने आप को यहाँ पे स्ट्रक्चराइज किया है, जिस तरह से जो है यहाँ पे ज़ूडियो की बात करें, उत्साह की बात करें, वेबसाइट की बात करें, ज़ारा की बात करें, एक जॉइंट वेंचर कंपनी जो है जिस हिसाब से रिटेल चेन में आई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पिछले कुछ 5 सालों में हमें देखने को मिला है। एक साल की बात करें, कंपनी ने 200% का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से अगर बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा 34% का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर किया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न कंपनी की तरफ से नज़र आ रहा है। ये जो शार्प रैली आप देख पा रहे हो, कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसके बाद ही यहाँ पे 20% के आसपास की यहाँ पे तेज़ी हमें देखने को मिली। उसके बाद से यहाँ पे कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा है। उसके बाद भी मार्केट 5% के आसपास की तेज़ी हमें नज़र आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो ऑल टाइम हाई 4243, अभी भी कंपनी 4050 के ऊपर यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से अभी एक स्मॉल करेक्शन जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है इन मार्च मिड, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख पा रहे हो जिस तरह से यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक पिटाए हुए हैं। लार्ज कैप में भी हल्का फुल्का करेक्शन हमें नज़र आ रहा है। तो क्या अभी इस मार्केट में ट्रेंट लिमिटेड में इन्वेस्ट करके चलना सही रहेगा? वो क्या फंडामेंटल्स कहता है कंपनी को, ऊपर डेट कितना है, कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कंपनी में जिस तरह से वॉल्यूम यहाँ पे स्पाइक हो रहा है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, अभी अगर हम देखें तो मार्केट में, तो ये सब जो है वो इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड जो एक टाटा ग्रुप की एक रिनाउंड कंपनी है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव कंपनी का क्या हो सकता है, और अगर हम इसको 2-3 साल के लिए होल्ड करें तो हमारा कितना परसेंटेज यहाँ पे प्रॉफिट क्रिएट हो सकता है। तो उसको सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंट लिमिटेड का यहाँ पे फंडामेंटल जानना। ट्रेंट लिमिटेड ने जो यहाँ पे फंडामेंटल्स यहाँ पे देख पा रहे हो, कंपनी का 172 का पी हमें नज़र आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आरओसी अगर बात करें तो यहाँ पे 11.5 और आरओई की बात करें तो 11.9। आरओसी आरओई की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट वैल्यूएशन हमें नज़र आती है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, डिविडेंड बहुत ही कंपनी कम देती है। अगर मैं बात करूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 178 के आसपास यहाँ पे ट्रेंड मतलब होते हुए हमें नज़र आ रहा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया दिसंबर क्वार्टर में कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिजनेस करती है। फॉर दिसंबर क्वार्टर कंपनी यहाँ पे देख पा रहे हो सिर्फ एक 20% की यहाँ पे रैली देखने को मिली है। क्यों करती है दिसंबर क्वार्टर में अच्छा आपको परफॉर्मेंस? आपको पता होगा कि कंपनी जो है यहाँ पे कपड़ों का बिजनेस करती है। ज़ूडियो जिस तरह से यहाँ पे फैशन ट्रेंड में आया है अभी, उसका मैक्सिमम कैप कितना है, 1000 रुपीज़ है। वो सबसे ज़्यादा केटर कर रहा है मिड यहाँ पे मिड रेंज और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको स्मॉल मतलब बायर्स के लिए। जैसे मान लीजिए आपका जो कपड़ा है वो 1000 रुपीज़ के ऊपर होगा ही नहीं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को मिल रहा है, एक यूज़र को मिल रहा है। एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो जाके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, उनको पता है 1000 के ऊपर कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका मतलब मिड क्लास भी यहाँ पे केटर हो रहा है, और यहाँ पे जो मतलब जो कि अपर साइड है, मतलब अपर मिडिल क्लास या फिर जो रिच पर्सनालिटीज़ है, उनके अंदर वेस्ट साइड है ही, वेस्ट साइड के अंदर यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे टाटा का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा विजन है कि यहाँ पे सारे ही कैटेगरीज को यहाँ पे केटर करे और यहाँ से पैसे कमाए जा सके। मतलब आप देख पा रहे हो कि ट्रेंड जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है इकलौता कंपनी है लिस्टेड, आप देख पाओगे यहाँ पे वेदांता, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, मतलब ये तो नहीं आती है इसके, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन गलत हो रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का अगर मैंने यहाँ पे बताया आपको, आप देख लो कि आदित्य बिरला फैशंस, राइट, जिसके अंदर पैंटालून्स आता है, एलन सोली, बड़े बड़े ब्रांड जो है उसके अंदर लिस्टेड है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस वे में प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ाई जा रही है। कंपनी के ऊपर डेट और इक्विटी की बात करते हैं तो 1.66 का डेट टू इक्विटी है। डेट जो है यहाँ पे कंपनी का 4,839 करोड़ के आसपास नज़र आता है, जो कि यहाँ पे डिसेंट है। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो यहाँ पे डेट लेके मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कंपनी बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग पैटर्न के साथ नज़र आती है हमें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ ब्रांड्स की कंपनी तो आप देख पा रहे हो वेस्ट साइड, ज़ूडियो, स्टार बाज़ार अभी बहुत ही कम एक्सपोजर के साथ हमें देखने को मिल रहा है हमारे ईस्ट साइड में, लेकिन इसका गुजरात हो गया या फिर मैं बात करूँ मुंबई हो गया, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वहाँ पे एक्सपैंड हुआ है। उत्साह, बुकर होलसेल, मिसबू एंड समो, मतलब कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कंपनी के पास जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कंपनी कैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ज़ूडियो का 133 स्टोर्स अभी तक जो है यहाँ पे मतलब ऑपरेशनल हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ ज़ूडियो कहाँ पे है, यहाँ पे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बंगाल साइड में भी उतना नहीं है। स्टार मार्केट की बात करें तो 60 स्टोर के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इट्स अ 50-50 वेंचर विद ट्रेंट एंड टेस्को
PLC यूके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ज़ारा, तो ज़ारा भी अगर आप देख पाओगे तो ज़ारा का भी यहाँ पे कंपनी जो है इंडिया का 49% होल्ड करती है। द कंपनी हैज़ अ 2 सेपरेट एसोसिएशन विथ इंडीडेक्स ग्रुप वेयर इट होल्ड्स 49% स्टेक। फिर अगर बात करें तो अदर कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बुकर होलसेलर, लैंडमार्क, वैल्यू मंडी, उत्साह, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। EPS ग्रोथ कंपनी है 28% है। फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर आप इस वैल्यूएशन में कंपनी का 172 का PE है, मतलब आपको ₹1 कमाने के लिए ₹172 देना पड़ रहा है, प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको फंडामेंटल समझ में आने चाहिए। टेक्निकल्स कभी भी बिगाड़े जा सकते हैं, कभी भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप एक ऑपरेटर हो, अगर आप एक ब्रॉडर माइंड से सोच रहे हो, तो पैसा आप जिस दिन डालोगे ना मार्केट में, जिस दिन अगर आपके पास 100 करोड़ 200 करोड़ हो, अगर आप एक साथ एक बार पंप करना चाहोगे तो सारा फंडामेंटल्स बिगड़ जाएगा, सारा टेक्निकल्स, मतलब सारा टेक्निकल्स यहाँ पे बिगड़ जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। फंडामेंटल्स तभी रह सकते हैं कंपनी में जब कंपनी सही में कोई बिजनेस कर रही हो, और ये कंपनी सही में बिजनेस कर रही है। तो उससे जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कंपनी का P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का कितना टॉप लाइन है, कितना बॉटम लाइन है, कंपनी कितना सेल कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी के पास कितना प्रमोटर होल्डिंग, अगर कोई प्रमोटर होल्डिंग है तो वो प्लेज है या फिर खुद के पास है। ठीक है, कंपनी में यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, HNIs, बात करें यहाँ पे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो सब कैसा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो सब हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो हम बिना जाने यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो मेरे बात सुन के मान लो आप इन्वेस्ट कर भी दोगे, कल ये मान लीजिए 3,500 आ गया, 3,000 आ गया, तो आपका पूरा कन्विक्शन खत्म हो जाएगा वहीं पे वहीं। 20% जैसे ही फॉल करता है आपका पूरा कन्विक्शन जो है यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन जो कन्विक्शन के साथ होल्ड करेंगे कंपनी को, आप देख पा रहे हो उस तरह का रिटर्न जो है कंपनी डिलीवर करके दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। 1000% का रिटर्न्स डिलीवर करने के लिए एक लार्ज कैप कंपनी को, समझ रहे हो, इस तरह की कंपनी जो कि यहाँ पे टाटा ग्रुप के अंदर लाई करती है, अगर इसके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रहा है तो आप शायद ही कोई और स्टॉक्स में यहाँ पे हिम्मत करके लगा पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया तो इसका वैल्यूएशन अब ख़त्म हो गया है, अब ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है, अभी भी इसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है ग्रो करने का, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे ब्रांड बन सकती है। तो एक डिसेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स जो है यहाँ पे 60 to 100% का यहाँ पे रिटर्न्स दिख सकता है फॉर द नेक्स्ट 1 to 3 to 4 ईयर्स। एक अच्छा खासा ग्रो करेगी कंपनी, ये तो मेरे को यहाँ तक नज़र आ रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के। तो कुछ फाइनेंशियल्स आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, नीचे का ग्राफ बना हुआ है तो देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरह से वॉल्यूम स्पाइक हुआ था 8 फरवरी 2024 को। उसके बाद से यहाँ पे एक जंप हुआ था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहीं पे कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था, उसके बाद बहुत ही बल्क बाइंग हुई है यहाँ पे, और एक दिन में कंपनी जो है वो 20% के ऊपर का छलांग यहाँ पे नजर लगा चुकी है। उसके बाद कंपनी जो है वो साइडवेज पैटर्न यहाँ पे दिखा रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 50 डेज 200 डेज सारे के ऊपर यहाँ पे कंपनी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं कंपनी का। अगर मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रही है 25.6 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि आउटस्टैंडिंग है। एक प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी अगर 25% का प्रॉफिट हर साल दिखा रही है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि आउटस्टैंडिंग है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी 20% के आसपास देती है। नीचे अगर आते हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट से ज़्यादा बेटर होता है हमारा। देखिए मैंने आपको बताया कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी हमेशा अच्छा रिजल्ट करती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको तभी पता होगा जब आप कंपनी में हमेशा जो है वो स्टडी करते रहोगे, या फिर हमारा चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे। तो देखिए आपको दिसंबर क्वार्टर में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर क्वार्टर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का 2020 का डेटा देखिए आप, किस तरह से जो है यहाँ पे अच्छा खासा राइज हमें देखने को मिल रहा है। EPS जो है वो 2.62 से 4.70 हो चुका है, मतलब नेट प्रॉफिट में उछाल जो है 80 करोड़ से 160 करोड़ के आसपास हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेल्स की, तो सेल्स जो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में ठंडी होती है, ठंडी में जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे विंटर क्लोज कंपनी की तरफ से बेची जाती है। ज़ूडियो की बात करें या वेबसाइट की बात करें तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पंप अप हो जाता है। सेल्स 19 करोड़ से 2300 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13 से 14% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 250 करोड़ से 323 करोड़। उसी तरह से दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करें, जो कि यहाँ पे आया 2009 करोड़ का सेल जो है वो 3004 करोड़ का हो चुका है। एंड सेल्स नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 228 करोड़ से यहाँ पे 371 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। जो कंपनी 2020 में 64 करोड़ का बिजनेस करती थी, वो आज 350 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रही है दिसंबर 2023 के अंदर बात करें तो। मतलब 3 साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 5 गुना से भी ज़्यादा, 6 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट को जो एक्सपैंड कर चुकी है। मार्च 2012 में जो कंपनी यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट शो करती थी, वो आज
आज के दिन में अगर बात करूँ यहाँ पे 400 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्च 2023 में कंपनी ने यहाँ पे डिलीवर किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ दिस फाइनेंशियल ईयर ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने 810 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। और सेल्स की अगर बात करें टॉप लाइन 1100 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 11,200 करोड़ के आसपास कंपनी जो है वो सेल्स डिलीवर कर चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे चीज़ देखने को हमें मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया रिसेंट में बहुत ही अच्छा 52% सेल्स ग्रोथ कंपनी ग्रो की है। जूडियो जिस हिसाब से एक्सपैंड हो रहा है इंडियन मार्केट में वो फिनोमिनल है, फिनोमिनल मैं बता रहा हूँ आपको। अभी भी मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टेट्स में जूडियो का प्रेजेंस अभी है नहीं, तो सोचिए जिस तरह से यहाँ पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अगर जूडियोस खुलता है तो उस समय क्या एक्सपेंशन होगा कंपनी का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, क्योंकि टाटा के ग्रुप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने में अगर दिक्कत आती है तो शायद ही आप कोई और दूसरे ग्रुप में जो है वो निडर होकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। तो बैलेंस शीट कंपनी का बहुत तगड़ा है। अगर बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी का 4,800 करोड़ के आसपास का यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेट नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी आप कंपनी का पास अच्छा खासा है 4,986 करोड़, जो कि बैलेंस आउट करता है। मतलब कंपनी में कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे को नज़र नहीं आती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अब शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी में किस तरह से यहाँ पे बल्क बाइंग हुई है। आप देखो प्रमोटर होल्डिंग 37% स्टैगनेंट है मार्च 2020 से। एफआईएस की बात करें तो यहाँ पे 22% से 25% का यहाँ पे जंप देखने को हमें मिला है दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एफआईएस जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च 2019 से 16% से 14%, मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो दिस क्वार्टर मतलब यहाँ पे 14% के आसपास का यहाँ पे डीआईएस ने कुछ माल यहाँ पे बेचा हुआ नज़र आ रहा है पब्लिक के पास। यहाँ पे मतलब सेम एज इट इज़ पहले जो था वही यहाँ पे होल्डिंग्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एफआईएस खरीद रहे हैं, डीआईएस ने थोड़ा यहाँ पे माल बेचा है। तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप आराम से इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। बहुत ही अच्छी ब्रांड्स बिल्डिंग कंपनी करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी का, हाँ वैल्यूएशन थोड़ा महंगा अभी नज़र आ रहा है, तो इसको स्टैगर्ड वे में अपने पोर्टफोलियो में डालो। अगर आपका विजन जो है वो 2 से 3 साल का है तो कंपनी आपको कभी भी जो है यहाँ पे धोखा नहीं दे सकती। अगर आप देखोगे मीडियन पी कंपनी का 177 है और अभी जो है मीडियन पी 173 है और अभी कंपनी जो है वो यहाँ पे 177 के पी के आसपास है। मतलब मीडियन पी के लगभग ये कुछ ज़्यादा भागा नहीं, क्योंकि अर्निंग कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर दिखा रही है, राइट। और जिस तरह से अर्निंग कंपनी का बढ़ते रहेगा यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग वो धीरे धीरे जो है वो नीचे आता रहेगा। तो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग। कंपनी एक अच्छे कैश फ्लो के साथ आगे बढ़ रही है, एक अच्छा बैलेंस शीट है कंपनी के पास, एक अच्छा पीएनएल स्टेटमेंट है। तो फंडामेंटल्स कंपनी का काफ़ी अच्छा है, तो यू कैन गो विथ इट। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है इस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई डिफरेंट स्टॉक में अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। अगर आपको काम पसंद आता है सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।